हमारे देश में खूबसूरती का मापदंड गोरेपन पे आके रुक जाता है। शायद इसीलिए फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट यहाँ पर काफी बड़ा है। मेरा ये मानना है, अगर फेयरनेस क्रीम्स के किए गए दावे को हम सच माने तो 99.9% भारतीय गोरे चिट्टे होने चाहिए। तो इस तरह से किसी की मानसिकता या इमोशन से खिलवाड़ करना क्या सही है? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में फेयरनेस क्रीम्स और उनसे रिलेटेड हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्राची पाटिल का। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर दिव्या। आपसे सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, आई थिंक ये आपका बहुत ही कॉमन सवाल होगा, क्या आप मुझे गोरा बना सकती हैं? ये एक सवाल मुझे रोज मेरे क्लिनिक में एक ना एक सवाल तो ऐसा मिलता ही है जी। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ये जो है कंसेप्ट कि लाइक सुंदरता यानी गोरापन, ये जो लोगों के बीच में है, क्योंकि जो हमारी सदियों से आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं, जो घर का एनवायरनमेंट है, जिस तरह से बना के रखा है कि एक लड़की को इस उम्र में ऐसा दिखना ही चाहिए फॉर द प्रपोजल एस्पेक्ट्स और फॉर द आजकल जैसे है जॉब एस्पेक्ट्स के लिए है। तो मुझे ये बताना है कि स्किन कलर कोई भी हो, स्किन इवन होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि हमारी स्किन टाइप, जैसे आप देखेंगे हमारे स्किन टाइप एज पर साइंटिफिकली, एज पर फिट्जपैट्रिक क्लासिफिकेशन, we fall into category 5 and 6. All Asians fall into the category of 5 and 6. तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं कि स्टार्टिंग की जो 3 कैटेगरी है वो हम कहते हैं यूरोपियंस है। जैसे आपने पूछा, वो यूरोपियंस होते हैं, दे आर फेयर, ओके, बिकॉज उनकी जो स्किन पैटर्न ही वैसा है, उन्हें कॉकेशियंस भी कहा जाता है, ठीक है। दे बर्न मोर एंड टैन लेस। आई थिंक यहाँ पर तो आपने जब बताया है कि यूरोपियन पैटर्न ऐसा है, तो मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी नारी चाहेगी कि उसका पति यूरोपियन हो ताकि उसके बच्चे गोरे चिट्टे पैदा हों। बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेन दे आर प्राउड ऑफ देयर स्किन, व्हाई नॉट वी? That's very true. We need to be proud of it. But सवाल वहीं पर आके रुक जाता है कि जब गोरापन की बात होती है या खूबसूरती की बात होती है तो हर एक जन चाहता है कि आपको एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दे। करेक्ट, गोरा चेहरा वो एक कॉमन फैक्टर हो गया है और मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्या वो उसका असर दिखाते हैं? या आई कंप्लीट द क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट 3 है दैट इज दे बर्न मोर एंड टैन लेस, और जो लास्ट 3 है दे टैन मोर एंड बर्न लेस, ओके। दैट मींस मेलानिन कंटेंट इज हाई, ओके। जो हमारे स्किन को कलर देता है उसे मेलानिन कहते हैं। शायद आजकल एड्स में भी काफी दिखाया जाता है कि मेलानिन बढ़ जाता है, फिर हमारी क्रीम आपके मेलानिन पे काम करके उसे कम कर देती है। मगर नेचुरली मेलानिन ज्यादा है, आप उसे कैसे कम करोगे? ठीक है। मेलानिन को नेचुरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है। जैसे देखिए आप छोटे होते हैं तब द चाइल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, फेयर, पिंक लिप्स, ऐसे एटीट्यूड होता है। वो जैसे द चाइल्ड गोज आउट इन द सन, ओके, तो मेलानिन इज रिलीज्ड मोर, तो ये मेलानिन आपको टैननेस देता है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन देता है, बिकॉज मेलानिन को लगता है कि सन से बचाने के लिए वो अपना नेचुरल सनस्क्रीन इवॉल्व करता है या बनाता है, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट होता है हमारी स्किन टाइप के हिसाब से। दैट्स वेरी ट्रू। तो आई थिंक सारी की सारी झंझट के पीछे मेलानिन है, तो इसे कैसे निकाला जाए या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे मेलानिन लेवल्स कम हो जाए? देखो, मेलानिन एक इवन होता है तो उसका नेचुरल स्किन टोन वही होगा, मगर कई की बीमारियां ऐसी होती है जैसे हाइपोपिगमेंटेशन होता है, ठीक है, मेलाज्मा है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन है, उसमें मेलानिन कम ज्यादा अजीब तरीके से बढ़ जाता है, जो कि बीमारी के स्वरूप में दिखाई देता है। मगर कई लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा जो नेचुरल टोन है उसी को निकालने के लिए मैं फेयरनेस क्रीम्स लगाऊं, ठीक है। और ये क्रीम्स लगाने के बाद वो क्या सोचते हैं कि मैंने 1 हफ्ता लगा दिया, अब मुझे फेयरनेस आ गया है, वो उसे कंटिन्यू करते हैं। जी। कई क्रीम्स तो ऐसे हैं, जैसे मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा भी है कि नॉर्मली महीने के राशन के साथ वो क्रीम्स लाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। ये बहुत ही कॉमन हो गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मेरे घर में जो काम वाली बाई काम करती है वो भी रोज 5 रुपए का वो क्रीम खरीद के लेकर आती है और मुंह पे लगाती है, ये आशा करते हुए कि वो एक दिन गोरी हो जाएगी। तो इट्स लाइक हम लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के, कि आप गोरे हो जाएंगे, तो ये सच नहीं है। मतलब ये एक हद तक सच नहीं है। आपने कहा कि अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या अनइवन स्किन है तो उसमें फेयरनेस क्रीम्स मदद कर सकती हैं। बहुत ज्यादा फेयरनेस, या तो कह सकते हैं कि उस तरह की बीमारी स्किन की जो है या उस एरिया को हम नॉर्मल टोन में ला सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल टोन को ही हम बदलने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको सच में बताना चाहूंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिए कि गोरेपन की कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बना सकती, बट यस एक इवन स्किन टोन जरूर दे सकती है। एग्जैक्टली। और कोई लोग देखते हैं कि वो इतना लगाते हैं कि उन्हें लगाने का तरीका भी नहीं होता, क्रीम कैसे लगाई जाती है, वो एक पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा लगा देते हैं, तो पैची फेयरनेस या तो पैची वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, व्हिच लुक्स वेरी बैड।
तो पैची वाइट स्पॉट्स मतलब ल्यूकोडर्मा की शुरुआत है वो? इट कैन हैपन। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा क्रीम लगाते हैं कि उस क्रीम्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। जी ठीक है, मिस यूज ऑफ दैट क्रीम विल गिव ऑक्सीडेशन एंड ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन। तो आप Okay. गोरा बनने के पीछे आगे जाके फिर से यू बिकम मोर ब्लैक। अब एक और एग्जाम्पल आता है, अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास भी आता है तो वो हमेशा बोलता है गोरे होने के लिए। कई हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो रियल में बहुत काली होती हैं, मगर जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो दे लुक सो ब्यूटीफुल, सो फेयर। तो क्या वो कोई ट्रीटमेंट्स कराती हैं या इट्स बिकॉज ऑफ मेकअप? क्या रीज़न हो सकता है उसके देयर आर पीछे? वेरियस ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। जैसे क्रीम के अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं फॉर पिगमेंटेशन। ओके दैट इज ऑल्सो लाइक फोटोफेशियल्स होते हैं, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स होती हैं, और कई तरह के पील्स आए हुए हैं जी। मार्केट में। माइक्रोडर्माब्रेशन है, जी। उससे आपका एक्सेस मेलानिन निकल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। बट ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? एक हद तक ठीक है, अगर आप उसके आदी हो जाते हैं या आपको ज़रूरत ना होते भी आप कर लेते हैं जी। तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा सवाल ये आता है कि कई लोग बोलते हैं, या मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है, कि हम अगर एक फेमस सिंगर का एग्जाम्पल ले लें, माइकल जैक्सन, ही वॉज एन अफ्रीकन, काफ़ी काले थे, और अब देखें तो ही इज़ टोटली फेयर, अ यूरोपियन स्किन। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कई तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें जो स्किन में जो मेलानिन बनता है उसे निकाल ही दिया जाता है। निकाल दिया जाता है? मगर ये हानिकारक है अपने स्किन के लिए, बिकॉज मेलानिन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। जी। ओके, अगर आप उसी को निकाल रहे हो तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। और मेनली द कॉस्ट फैक्टर ऑल्सो, एंड वाई टू चेंज एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन फॉर दिस एस्थेटिक पर्पस। यहाँ तक भी सुना गया है, जब आपने इस क्लासिफिकेशन बताई थी स्किन टाइप की, इट्स नॉर्मली सेड दैट यूरोपियन स्किन्स आर मोर प्रोन टू कैंसर्स। तो उसके पीछे क्या मेलानिन फैक्टर इज द मेन रीजन? वेरी ट्रू, वेल सेड, बिकॉज सी मेलानिन इज गिविंग अ प्रोटेक्शन। अभी उन लोगों में मेलानिन कम है तो प्रोटेक्शन लेस है, जी। और प्रोटेक्शन लेस है तो सन रेज इजीली अपने स्किन के अंदर चले जाते हैं। ओके तो उसकी इंडियन वजह शुड से बी प्राउड ऑफ इट दैट कि आपको वो चीजें नहीं है। की एडवांटेज ये है कि आपको कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी लीस्ट होती हैं, क्योंकि आपका स्किन टोन, आपका स्किन कलर डार्क है और आपके अंदर मेलानिन नाम का जो द्रव्य होता है वो प्रेजेंट है। दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर यू। एंड इवन इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, Yeah. आप देखोगे कि फार्मर रिप्रेजेंट्स इंडिया मोर, That's very बिकॉज true. द टैन लुक ऑफ अ फार्मर इज मोर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। दैट मीन्स आपकी एक पहचान है, आप उसे मत गवाइए। जब हम लोग पहले एक ब्यूटीफुल लड़की की बात करते हैं तो इसलिए बहुत ही गोरी सी सुंदर सी लड़की है, जब लड़के की बात करते हैं तो डार्क टॉल हैंडसम की बात करते हैं। बट ये एक कंसेप्ट अब पलटता जा रहा है नो। अब लड़के भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं गोरे होके, तो काफ़ी सारी ऐसी क्रीम्स है मार्केट में जो प्रॉमिस करते हैं कि लड़कों को भी गोरा बना सकते हैं। तो उनके स्किन टाइप के हिसाब से आप कुछ बताना चाहेंगे? जनरली क्या होता है कि जो मेन स्किन पैटर्न है या जो मेल पैटर्न होता है, उनमें क्या होता है, स्किन थोड़ी थिक होती है, जी। उनमें सीबम लेवल थोड़े हाई होते हैं, Okay. बाकी कोई फर्क नहीं होता है, टैनिंग इक्वली होती है। और क्या होता है कि पहले से जो है कि द मेन शुड गो आउट एंड वर्क, जी। सो द पैटर्न इज लाइक मेन आर मोर ऑन द फील्ड वर्क्स। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, अवेयरनेस आ गया है, तो इसके लिए दे वांट टू लुक वेरी ब्यूटीफुल इंक्लूडिंग मेन। आई मीन मेन ऑल्सो वांट टू लुक वेरी हैंडसम टाइप्स। बट आई फील कि दे शुड अगेन थिंक ओवर इट कि हाउ मेनी मेन आर यूजिंग सनस्क्रीन्स। जी। आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि 10 में से 9 लोग तो सनस्क्रीन हो गया, उसके अलावा आप फेयरनेस क्रीम की बात कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, आउट ऑफ 10 9 मेंस आर यूजिंग इट। एंड वन मोर थिंग, देयर आर सर्टेन फाइटोकेमिकल्स, जी। जैसे नेचुरल बेस्ड केमिकल्स होते हैं, सोया है, देन वी हैव लिकोराइस, जी। देन वी हैव टर्मरिक, जी। यू नो दिस आर नेचुरल बेस्ड जो आप घर पर भी कुछ पेस्ट बना के यूज कर सकते हैं, तो उससे भी गोरापन आ सकता है। आ सकता है। मेरी नानी कहा करती थी कि ना दूध से नहाना चाहिए तो दूध जैसे गोरे हो जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सी मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज यू नो इट्स मिल्क, ओके। तो पहले लाइक क्लियोपैट्रा के हिसाब से भी आप देखोगे, गधे के दूध से नहाया करती थी वो। yes that because they have lot of antioxidants, lot of antioxidants. I think cow's milk is the best, okay, Best, yeah. because it has less of fats in it, so that can be used. तो आई थिंक आप लोग भी अगर गोरापन पाना चाहते हैं एक नेचुरल वे में, तो एक काम कर सकते हैं, घर पे ही बैठे दूध, सैफरॉन, हनी जैसे हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया है, मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए, उससे आपको ग्लो तो मिलेगा ही और आप बचेंगे केमिकल्स के साइड इफेक्ट से। लाइक अगर क्रीम्स यूज करनी है तो गो फॉर अ प्रॉपर कंसल्टेशन। जी। डोंट यूज जस्ट अपने आप से सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन कम कीजिए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट्स वेरी ट्रू। आपको अपने आप का खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। True, that's ओके। true.
तो हमने अभी बात की कि साइड इफेक्ट्स बेसिकली होते क्यों हैं, कैसे केमिकल्स यूज होते हैं इसमें? कभी कभी क्या होता है, एक हार्श केमिकल यूज़ किया जाता है जिसका एक्चुअल कंसेप्ट मेडिसिनली होता है। जैसे कि आपको एक प्रकार का पैच आ जाए, ब्लैक पैच, उसे निकालने के लिए होता है। मगर कोई लोग क्या करते हैं, वो फुल फेस पे या फुल आर्म्स पे लगा देते हैं ताकि वो पूरा एरिया वाइट हो जाए। लेकिन मिसयूज ऑफ दिस क्रीम्स, यू नो व्हाट दे विल गिव यू अ पैची लुक और अ पैची ल्यूकोडर्मा टाइप्स पिक्चर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्राची, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की और हमें बताया कि किस तरह से अपने आप पे गर्व करना चाहिए, अपने स्किन टोन पे गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर आप गोरा दिखना चाहते हैं। मगर फिर भी अगर आपको फेयरनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या अगर क्रीम यूज़ भी करनी है तो गो टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट और जहां तक हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास भी कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक सावधान रहें, सुंदर रहें।